हेलो दोस्तों। आज हम सबसे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के बाद हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कहते हैं हमें एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस डिकम्पोजिशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये हमें कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होते क्या है, और प्राइम, ये तो बेसिक है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको एक तो अपने आप के बगैर अपने आप और वन के बगैर कोई फैक्टर्स नहीं होते, यानी इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो अपना आप यानी टू, यानी फॉर एग्जांपल टू है, टू को या तो डिवाइड कर सकता है वन या टू खुद, ठीक है, या तो इटसेल्फ नंबर या वन एंड इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ। ओके, तो ये प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको एक तो अपना आप वन कर सकता है, एक तो अपना आप भी कर सकता है इटसेल्फ, और बाकी कोई और भी हो सकते हैं। दैट मीन्स दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको डिवाइड करेंगे। तो कंपोजिट नंबर ये बोल रहा है कि प्राइम के अलावा जो बाकी होंगे वो कंपोजिट होंगे। तो कंपोजिट नंबर्स जो हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दैट मीन्स कोई भी कंपोजिट नंबर, यानी 4 है, फर्स्ट नंबर तो 4 ही है, 4 को हम एज लिख सकते हैं 2 × 2, और जहाँ 2 और 2 दोनों प्राइम है, दैट मीन्स इस हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। ओके, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इसके अलावा कोई भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, एट्सेट्रा, आगे जाके जो भी प्राइम नंबर्स है। लेकिन जो प्राइम नंबर्स हैं उनका ऑर्डर जो भी हो, जैसा भी ऑर्डर हो, पहले 7 आए या 2 आए, 2 आए या 7 आए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। बस इसका ये होता है कि इसके प्रोडक्ट, ये जो इक्वल होता है, ये होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इससे ऐसे ही हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, यानी कंपोजिट नंबर, तो ये हम एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, यानी 3 × 2 × 1 भी लिख सकते हैं। तो वन का कोई वैल्यू, वन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम वन से करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा, अदरवाइज वन भी होता है, ठीक है। इसके बाद फैक्टर ट्री की तरफ चलेंगे। फैक्टर ट्री हमें बोलता है कि ये भी, इससे भी हमें मिलता है, अगर हमें कोई कंपोजिट नंबर है तो इससे हमें आसानी होती है ये समझने में कि कैसे कोई नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। यानी 136 हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 136। तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 68। तो 2 × 68 जो है, 2 × 8 = 16 हो गया ऐसे, 2 6 12। ओके, उसके बाद फिर से 2 से, 2 4 8, 2 3 6, उसके बाद फिर 2 से, 2 17, उसके बाद 17 खुद, क्योंकि 17 खुद प्राइम है तो इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमारा 136 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 17 × 1, 2 × 2 × 2 × 17 × 1। अब इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे 1 हम यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, 17 हम यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, बट 17 एक बार आता है तो लिखना है एक बार, ठीक है। इसका हम 2 बार 3 बार लिखने से मसला उससे तो सारी वैसे सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये हमें यही कहता है कि ऑर्डर चाहे कुछ भी हो हमारे प्राइम नंबर्स का, कहाँ पे भी अरेंज्ड हो, बट होने चाहिए बराबर, जो इसको बराबर, इसके बराबर ला सके, जिनका प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला कि जो यहाँ पे होते हैं वो सब हमारे उस नंबर के बराबर होते हैं, उनका प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हमें 268 * 136, 234 * 68, 217 * 34। तो ऐसे ही हमारा ट्री बन गया। तो जो यहाँ पे नंबर्स है इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है इस नंबर के, ओके, जो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर की। जैसे यहाँ कंपोजिट में इसके फैक्टर तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट हमें उन्हीं का प्रोडक्ट लेना है जो इनमें प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, तो इसमें प्राइम नंबर्स 2 है, 2 है, 2 है और 17 है, और जितनी बार वो आएगा उतनी बार मल्टीपल हो जाएगा। यानी 136 = 2 × 2 × 2 × 17, 34 168 इनमें नहीं आएंगे क्योंकि ये खुद कंपोजिट नंबर्स है। तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब पढ़ते हैं
वर्किंग रूल टू फाइंड HCF, दो नंबर्स का HCF हमें ढूंढना है, क्योंकि मिनिमम तो दो नंबर्स का ही HCF हम ढूंढ सकते हैं। तो दो नंबर्स का HCF जहाँ हमें ढूंढना हो, तो उसके लिए वर्किंग रूल कैसे हम कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि हमें HCF ऑफ टू नंबर्स मिलेगा, कोई भी टू नंबर्स का। फैक्टराइज द गिवन नंबर्स, दोनों नंबर्स को हम पहले फैक्टराइज करना है। ये जो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये जो हम यहाँ पे तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना, ठीक है। इस फैक्टराइज से हमें निकलते हैं कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो नंबर के बराबर होता है, उससे हमें बाकी फैक्टर्स का भी पता चलता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे नंबर्स को, दोनों नंबर्स को। उसके बाद राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स विद पावर्स, यानी जैसे हमने यहाँ पे 136 लिखा, फिर इसका इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास दो नंबर्स है, सपोज ए कामा बी, इन दोनों को हमें लिखना है अपने अपने प्राइम फैक्टर्स के पावर्स में, यानी उनका प्रोडक्ट लिखना है। सिलेक्ट द ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर, जो ए एंड बी में जो इनके प्रोडक्ट में कॉमन होंगे हमें सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करना है, ठीक है, विद सेम पावर, तो उनको सिर्फ सिलेक्ट करना है। मल्टीप्लाई द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, जो हमारे पास जो आए अब कॉमन उन कॉमन को हमें मल्टीपल करना है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वही हमारा HCF होगा। ये तो ऐसे आपको हवा हवा में उड़ेगा, जैसे पहले फैक्टराइज करना है, उसके बाद उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, उन प्रोडक्ट जो लिखेंगे दोनों नंबर्स के उनमें से कॉमन देखने हैं कौन कौन से हैं, उन कॉमन्स का हमें फिर मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। तो वो जो मल्टीप्लाई हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उस मल्टीप्लिकेशन का, वो हमारा HCF ऑफ दोज टू नंबर्स हो जाएगा। ऐसे ही हम एग्जाम्पल 6 करेंगे ताकि हमें ये समझ आए कि जो हमने अभी तक स्टेप वाइज हमने वर्किंग रूल पढ़ा है उसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF ऑफ 6 and 20 करना है। तो सबसे पहला स्टेप था कि हमें दोनों को फैक्टराइज करना है। तो पहले हमने 6 को किया, 2 3s आर, 3 1s आर, तो हमारा 6 जो है वो 3 इंटू 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 20 को फैक्टराइज करना है, 2 10s आर, 2 5s आर, 5 1s आर, ठीक है। तो हमारा 20 जो है आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा 2 इंटू 2 इंटू, तो यहाँ हमने ऐसे लिखा। इसके बाद जब हमने इनको इन दोनों नंबर्स को एज प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, तो अब हमें देखना है कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन 1 2 है, ठीक है, ये हमें कॉमन आ गया। इसके बाद हमारा जो दूसरा 2 है इसके साथ दूसरा 2 होना चाहिए, तब जाके हम कॉमन नहीं कह सकते कि ये दोनों ही कॉमन है। एक ही 2 कॉमन है, इसका पावर 1 है तो इसका पावर भी 1 है, तो दैट मीन्स इनका सेम पावर होना चाहिए। हम नहीं लिख सकते कि 2 भी ये 2 भी कॉमन है, इनका एक ही पावर, अगर यहाँ पे एक ही पावर है तो यहाँ पे भी हमें एक ही पावर होना चाहिए। और बाकी 3 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है इसमें नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 2 है। दैट मीन्स जो हमारा HCF है 6 का 20 का वो 2 है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम जाएंगे वर्किंग रूल टू फाइंड LCM बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें अभी तक हम HCF की बात कर रहे थे, अब हम LCM की बात करेंगे कि वर्किंग रूल क्या होता है। LCM निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन से हम दो नंबर्स का LCM कैसे निकालते हैं, और उसका वर्किंग रूल ऐसे है। सबसे पहले हम पहले की तरह ही फैक्टराइज दोनों नंबर्स को करना, यानी A कामा B फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो इनको हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फिर उसके बाद इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हम अभी तक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे कोई भी नंबर, तो उनको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद उनमें से जो ग्रेटेस्ट पावर्स हैं उनको जो वही लेंगे, ठीक है, जो नंबर्स ग्रेटेस्ट पावर्स है। यानी फॉर एग्जांपल इसमें भी ए में भी 2 होगा, बी में भी 2 होगा, 2 का 2 स्क्वायर होगा, तो हमें इन दोनों में से जो है 2 स्क्वायर लेना है, ना कि ये 2। ओके, तो इसको सिलेक्ट करके फिर हम ऐसे ही करेंगे जो हमारे पास होंगे हाईएस्ट पावर जो होंगे इनमें। ओके, तो उसके बाद इन फैक्टर्स को जो हमें हाईएस्ट पावर्स मिलेंगे उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करके वहाँ से हमें LCM निकलेगा जो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो दैट मीन्स ये आपके हवा में ही उड़ा होगा, जैसे पहले नंबर्स लेने हैं, उनको फिर फैक्टराइज करना है, फिर उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, फिर उन प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई किसी नंबर का ये पावर ज़्यादा होगा, किसी का कम, तो जिसका कम है जो कॉमन है, फॉर एग्जांपल 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, सेम नंबर है बट इनके पावर जो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला स्किप कर देंगे। ऐसे ही आगे चल के हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उससे आपको समझ आएगा। तो वो जो प्रोडक्ट मिलेगा उन हाईएस्ट पावर्स का वो हमारा LCM होता है। चलिए हम LCM ऑफ 2 6 and 20 निकालेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो अभी तक जो हम वर्किंग रूल पढ़ रहे थे वो हम अभी अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में कि एलसीएम फाइंड आउट करने में 6 एंड 20 का। जैसे हमने ऊपर किया था 6 एंड 20 का, तो 6 का हमें जो मिला था प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हमें 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मिला था, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5। अब हमारे पास ये दो है और ये दो है। जैसे हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन हमें इन दोनों से वो वाला लेना है जिसका ये पावर ज़्यादा होगा, तो हम 2 स्क्वायर लेंगे। उसके बाद 3 है यहाँ, लेकिन इसमें 3 नहीं है, दैट मीन्स 3 का पावर 0 है इस वाले में, और यहाँ पे 5 का पावर 0 है क्योंकि यहाँ पे नहीं है 5। तो 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 का पावर 0 है, तो जिसका ज़्यादा पावर होगा वही लेना है, यानी 3 का पावर 1। उसके बाद 5 है इसमें नहीं है, तो इसका हम 5 पावर 1 लेंगे, ठीक है। तो इसी का ज़्यादा है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो हम 5 लेंगे। दैट मीन्स सिर्फ यहाँ पे 2 थे जिनमें से हमें हाईएस्ट पावर वाला लेना था, तो हमने 2 स्क्वायर लिया। अब हमारे पास 2 स्क्वायर बचा, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इनका प्रोडक्ट लेंगे हम, जो इनका प्रोडक्ट होगा वही हमारा एलसीएम ऑफ 6, 20 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। यानी इसके बाद एक नोट है, एलसीएम ऑफ ए कामा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स है, ए फॉर एग्जांपल मानो 1, 2, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो इस 1, 2 का जो एलसीएम है इंटू 1, 2 का जो एचसीएफ है, उनका प्रोडक्ट जो होता है बराबर 2 इंटू 1 के बराबर, यानी इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ 1, 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ 1, 2। यानी हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 हमें कहती है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि पहले आप एचसीएफ फाइंड आउट करो 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। उसके बाद हमें इसका एलसीएम कंप्यूट करना है, ओके। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 नंबर्स, इनको फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 96, तो इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे 96 लेंगे, 2 4 जार, 2 8 जार, 2 2 जार, 2 4 जार, 2 1 जार, 2 2 जार, 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार। तो इन सब का प्रोडक्ट लेंगे, यानी 2 कितने बार आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स, तो 2 रेज्ड पावर 5 इंटू 3, ओके, और 3 एक बार आ रहा है, तो 2 रेज पावर 5 इंटू 3 लिखेंगे। उसके बाद 404 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, तो 404 हमारा जो आएगा 2 स्क्वायर इंटू 101, जो 2 2 बार आ रहा है तो इसको 2 स्क्वायर इंटू 101 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉमन है 2 रेज पावर 5, तो दैट मीन्स हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है बराबर 2 इंटू 2 इंटू 101, ये जो है ये इसके बराबर है, तो एक 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, बाकी यहाँ पे बाकी सारे 2 कॉमन नहीं आएंगे क्योंकि ये वाले इस वाले में नहीं है, ठीक है। तो इस यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 ही इसमें कॉमन है, हम 2 स्क्वायर लेंगे, ठीक है, यानी 2 स्क्वायर इसका कॉमन आएगा। इंटू 101 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, दैट मीन्स बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 2 2 कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे 5 है, 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो 2 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन आएंगे, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स हमारा एचसीएफ ऑफ दोज 2 नंबर्स जो है वो इक्वल टू 4 आ रहा है। दैट अब हमारा एचसीएफ जो वो तो कंप्यूट हो गया, ये हमारा एचसीएफ निकला। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो यूजिंग दैट फार्मूला जो हमने अभी किया था कि 2 नंबर्स का अगर हमारे पास एचसीएफ एंड एलसीएम है, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इटसेल्फ होता है, यानी एलसीएम ऑफ 96 इंटू 404 इज इंटू एचसीएफ ऑफ 96 404 इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, यहाँ पे लिखती हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होगा 96 इंटू 404, सिंपल लैंग्वेज में यही होगा। तो एचसीएफ हमने निकाला ऊपर, वो इक्वल टू 4 है, और 96 इंटू 404 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वहाँ से एलसीएम ऑफ दोज 2 नंबर्स निकलेगा, ठीक है।
तो यहाँ से ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है बस कि जो दो नंबर्स है इनका कुछ एलसीएम होगा, इनका कुछ एचसीएफ होगा, उन एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वही यहाँ अप्लाई करके हमें एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है, और एचसीएफ यहाँ पे डिवाइड करके, जैसे हमने यहाँ पे किया है एलसीएम ऑफ 96,404 इज इक्वल टू 96 × 404 डिवाइडेड बाई एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ 96,404 वो जो बराबर होता है 4 के बराबर, तो उसको डिवाइड करके यहाँ हमें ऐसे निकलेगा 9696, ये हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 96,40 ये वाला वैल्यू हमें निकलेगा। ओके, अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल 8 की तरफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ठीक है, अभी तक हम ए एंड बी मतलब दो नंबर्स के साथ काम कर रहे थे, बट अब हमारे पास तीन नंबर्स हैं, तो तीन नंबर्स का भी ऐसे ही हम फॉलो करेंगे जो हमने वर्किंग रूल उनके लिए किया था, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी यहाँ पे भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे नंबर्स को, तीन नंबर्स को, पहले 6 को करेंगे, 6 इज इक्वल टू 2 × 3, 72 को करेंगे जैसे हम अभी तक करते थे, 72 को यहाँ करेंगे, 2 3 ज़ार 2 6 ज़ार 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार 2 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 रेज़ पावर 3 × 3 रेज़ पावर 2, 3 दो बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो 2 रेज़ पावर 3 × 3 स्क्वायर, ठीक है। 120 ऐसे ही इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 रेज़ पावर 3 × 3 × 5 आएगा। तो ऐसे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई ओवर। इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए इनमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 2 रेज़ पावर 1 है, 2 रेज़ पावर 3 है, 2 रेज़ पावर 3 है, तो दैट मीन्स 2 रेज़ पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी सारे एक्स्ट्रा है, तो जो तीनों में कॉमन होगा वो हमें लेना है। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अब हम वो वाला लेंगे जिसका लोवेस्ट पावर होगा, यानी 3 रेज़ पावर 1 है, 3 रेज़ पावर 1 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो हम लेंगे लेकिन कॉमन 3 रेज़ पावर 1, क्योंकि 3 रेज़ पावर 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ जो दूसरा 3 है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, अगर यहाँ भी 2 होते तो हम 3 स्क्वायर, अगर यहाँ भी 2 3 होते तो 3 स्क्वायर हम कॉमन, बट यहाँ कॉमन 3 है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हमें पता है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक 2 कॉमन आ गया, तो दैट मीन्स 2 रेज़ पावर 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा 2 नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। अब 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे 2 है लेकिन एक ही हम कॉमन लेंगे क्योंकि कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पे भी 3 है तो 3 को कॉमन, 3 रेज़ पावर 1 कॉमन है, और उसके बाद जो है 5 नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना 5 इसमें है ना इसमें है, और बाकी नंबर्स नहीं है, तो दैट मीन्स 2 रेज़ पावर 1 × 3 रेज़ पावर 1 हमारा 6 आ गया, ये हमारा एचसीएफ ऑफ दो 3 नंबर्स आ गया, 6, 72, 120। उसके बाद आगे बढ़ के हम देखेंगे एलसीएम ऑफ इन तीनों नंबर्स का, तो हम ऊपर वाला जो जुगाड़ हम फार्मूला यूज़ करते थे, यानी सॉरी ये जुगाड़ नहीं था, एक प्रूफ फार्मूला है जो हम हमेशा एप्लीकेबल होता है, तो वो यहाँ यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं, वो 3 नंबर्स के लिए वो एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इन्हीं में जाएंगे, और जो हम एलसीएम के लिए अप्लाई करते थे ये हम अभी तक एचसीएफ के लिए करते थे कि जो कॉमन है वही उनका मल्टीपल, बट यहाँ पे एलसीएम के लिए हम पहले देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हमें वो वाला लेना है जिसका हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज़ पावर 3 लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बट हमें वो वाला लेना है जिसका पावर हाईएस्ट है, तो 3 स्क्वायर का हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर लेंगे, इनटू अब हमारे पास 5 है, यहाँ इनके नंबर्स तो ख़त्म हो गए, अब हमारे पास 5 है, तो 5 का जो है वो 1 है, तो हम 5 रेज़ पावर 1 लेंगे, उसको हम लेते हैं, तो फिर इनका प्रोडक्ट निकालने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा एलसीएम होता है। ओके, उन तीनों नंबर्स का एलसीएम हमें निकला 360 के बराबर, और एचसीएफ जो है वो 6 के बराबर है।